पिछले सेशन में हमने 2 लेज़र तैयार किए थे, राम कैपिटल और आरडीबीआई बैंक। इस सेशन में बात करेंगे प्लांट मशीनरी, दिनेश एंड सन्स, जो कि हमारे डेटर्स हैं, सीएनसी एंड कंपनी, क्रेडिटर्स, सेल और परचेज के लेज़र के बारे में। सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी लेज़र को क्रिएट करते हैं। देखिए, इसका जो ग्रुप है वो फिक्स एसेट है। तो आपके पास गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे अवेलेबल है। ये मैं क्रिएट पे चला जाता हूँ और अकाउंटिंग मास्टर्स में जाके लेज़र पे आपके पास लेज़र क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से हमें अब जो नेक्स्ट लेज़र क्रिएट करना है, अगला जो हमारा लेज़र है वो प्लांट एंड मशीनरी है, जो हमारा फिक्स एसेट है और इसका जो अमाउंट है वो 40,000 रुपये है बैलेंस, यानी कि 40,000 रुपये की वैल्यूएशन की मशीन हमारे पास पड़ी है। तो ये देखते हैं इसके लेज़र किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो मेरा लेज़र है वो क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम एलियास में आप कोई भी अलग नाम भी दे सकते हैं ताकि आप इसे पहचान सकें, यानी कि एक तरह से जैसे निक नेम होता है उसी तरह से एलियास नाम होता है, आप उसे यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसे अभी खाली छोड़ देता हूँ। फिर से अंडर कौन सा ग्रुप है, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, तो मैं यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे ही F टाइप करता हूँ तो फिक्स एसेट का ग्रुप मेरे पास आ जाता है। मैं यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे प्लांट एंड मशीनरी रहने देते हैं। एड्रेस नॉर्मल हम वही रखेंगे। स्टेट आपके पास डिफाइन नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे। कंट्री, पिन कोड अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अभी ये डिफ़ॉल्ट है, मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। और फाइनली जो इसका बैलेंस था वो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, 40,000 रुपये जो इसका करंट वैल्यू थी, और ये डेबिट वैल्यू है क्योंकि ये हमारा एसेट अकाउंट है। तो आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट मैं इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। और लेज़र बनाने के बाद मुझे यहाँ एक्सेप्ट करना है। अगर मैं यहाँ नो कर दूँगा तो उसी स्क्रीन पर रहने वाला हूँ मैं। अभी आगे टैली ने उसे फाइनलाइज़ नहीं किया है उस लेज़र को, तो आप देखेंगे दोबारा से ऑप्शन आपके सामने वही वाले आने शुरू हो गए हैं। अब बारी बारी से सिलेक्ट करते चले जाए और जो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो चेंज करके फाइनली फिर से एक्सेप्ट कर दें। मैं यस कर देता हूं तो मेरे पास ये लेज़र क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो मेरे पास लेज़र है वो दिनेश एंड सन्स है। ये हमारे डेटर्स हैं, हमने इनको माल बेचा हुआ है 15,000 रुपये का। जो इनका पहला बैलेंस है वो 15,000 रुपये इस वक्त स्टैंडिंग है। तो मुझे यहाँ पे दिनेश एंड सन्स जो है डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट करना है लेज़र। तो ये देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पे मुझे नेम में दिनेश एंड सन्स टाइप करना है, जो हमारे डेटर्स हैं। अंडर अब मुझे ग्रुप की जानकारी देनी है, तो मुझे पता है ये हमारे सन्डी डेटर्स हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं एस टाइप करूँ तो एस से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो हल्के से ब्लू रंग में हो गए हैं। तो यहाँ से मैं सन्डी डेटर चूज़ कर सकता हूँ और मैं डायरेक्टली माउस से क्लिक करके भी चूज़ कर सकता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो सन्डी डेटर्स आ जाएंगे। मेंटेन बिल्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, मैं यस या नो अभी कुछ भी कर दूं, लेकिन बाद में इन ऑप्शन को समझेंगे बारी बारी से। अभी मैं इसे नो ही रहने देता हूं। यहाँ से नाम और फिर उसका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस अब यहाँ सबमिट कर दें उसका। मैं यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर देता हूँ और जो पिन कोड है उसका वो डिफाइन कर देता हूँ। फाइनली अगर उसकी बैंकिंग डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है तो वो, और उसकी पैन कार्ड या IT नंबर मेरे पास है तो वो। हम जब भी किसी पार्टी का अकाउंट बनाते हैं और अभी हमने GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त की है, GST से रिलेटेड हमें लेक्चर्स आने वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, तो अभी ये बेसिक डिटेल, एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आने वाले सेशन में हम GST जब समझ लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो उसके पश्चात हम GST की जो एंट्रीज हैं उसमें जब लेज़र्स क्रिएट होंगे तो वो किस तरह से हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उन्हें वर्कआउट करने वाले हैं। तो अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ से जो इसका दिनेश एंड सन्स का जो बैलेंस है ओपनिंग, उसकी जानकारी देता हूँ। दिनेश एंड सन्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 15,000 रुपये है। तो यहाँ मैं 15,000 रुपये फिल कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे अगर बिल वाइज ब्रेकअप है तो वो इन्फॉर्मेशन अभी मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ और जैसे एंटर करूँगा मेरे पास एक्सेप्ट स्क्रीन फिर से आ जाएगी। मैं इसे यस कर देता हूँ तो मेरा ये लेज़र दिनेश एंड सन्स क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारे सन्डी डेटर्स हैं। इसके पश्चात हमारे पास CNC एंड कंपनी है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं। आइए इनका लेज़र क्रिएट करते हैं। तो नेम में मैंने CNC कंपनी टाइप कर लिया है। थोड़ी सी नीचे आती है, यहाँ अंडर की जानकारी यानी कि ग्रुप की जानकारी देनी है। तो ये हमारे सन्डी क्रेडिटर्स हैं। अगर मैं यहाँ S टाइप करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास नीचे की तरफ अगर आप देखें तो S वाले ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ग्रुप्स में यहाँ सन्डी क्रेडिटर्स चूज़ कर लेता हूँ। फाइनली फिर अभी मुझे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल नहीं चाहिए, तो अभी मैं इसे नो कर देता हूँ। कंपनी का नाम या उस व्यक्ति का नाम जो हमारा क्रेडिटर है उसकी जानकारी यहाँ पर एड्रेस के रूप में दे दें। फिर से अगर स्टेट है तो उसकी जानकारी, और यहाँ पे अगर आपके पास पिन कोड है तो उसकी जानकारी,
फाइनली बैंक डिटेल्स अगर आपके पास है, और अगर आपके पास पैन या आईटी नंबर है उसका, जो इनका बैलेंस है वो मुझे यहाँ सबमिट करना है। तो CNC एंड कंपनी का जो बैलेंस है वो हमारे पास 12,000 रुपये है। मैं यहाँ 12,000 रुपये सबमिट कर देता हूँ, फाइनली एंटर, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। 2 अकाउंट हमारे पास और हैं, सेल और परचेज। तो ऑब्वियस है कि सेल अकाउंट है वो हमारे पास सेल ग्रुप के अंतर्गत आना चाहिए, और जो परचेज हमारे पास लेज़र क्रिएट होगा वो परचेज ग्रुप के अंतर्गत आना चाहिए। तो आइए इन दोनों अकाउंट्स को भी, या इन दोनों लेज़र्स को भी क्रिएट करके देखते हैं। तो लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पे ही मैं यहाँ सेल्स अकाउंट के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास जो ग्रुप है, हमें यहाँ से सेल्स अकाउंट चूज़ करना है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सेल्स अकाउंट रखना है, सिर्फ मैंने अपने लिए रखा है। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे सेल्स अकाउंट जो है इसको मैं लोकल सेल के नाम से अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन जो ग्रुप रहेगा वो आपका सेल्स अकाउंट ही रहने वाला है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट मैं चूज़ कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। टाइप ऑफ लेज़र, इनवॉइस, राउंडिंग या नॉट एप्लीकेबल अभी एडवांस ऑप्शन है, अभी हम छोड़ देते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं इसे। बैंकिंग डिटेल्स नो, और फाइनली यहाँ अगर आपका ओपनिंग बैलेंस कोई है तो यहाँ से, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ यस, क्योंकि हमारा इसका भी कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसके पश्चात अब हमें यहाँ पे एक परचेज लेज़र क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं परचेज टाइप कर देता हूँ। फिर से आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लोकल परचेज कर देता हूँ, एंटर। क्योंकि ये हमारा जो लेज़र है वो परचेज ग्रुप के अंतर्गत ही आना चाहिए, तो यहाँ से मैं परचेज अकाउंट्स का ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से एंटर। यहाँ से नोट एप्लीकेबल करते हुए बैंकिंग डिटेल्स नहीं है, फाइनली ओपनिंग बैलेंस भी इसका कुछ नहीं है, और यहाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सारे के सारे लेज़र क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा किस प्रकार से हम बेसिक लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, क्योंकि अभी लगभग जितना भी बिजनेस है वो GST बेस्ड हो गया है, तो GST के साथ ही हमें एंट्रीज करनी पड़ेंगी, जो आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से GST को समझने के बाद इन सब अकाउंट्स को दोबारा रिक्रिएट करके देखेंगे GST पैटर्न के साथ। लेकिन अभी केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टैली में लेज़र बनाया कैसे जाता है उसकी जानकारी मैंने आपको इस सेशन में दी है। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से अगर आपका लेज़र बन चुका है तो आप अल्टरेशन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।